Hello students, welcome to my YouTube channel Online Classes by SLJAT. विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJAT पर। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास में है उसमें हम समझेंगे संख्या ज्ञान की समझ। उसके लिए अभ्यास के लिए कार्यपत्रक 5 से कार्यपत्रक 12। तो कार्यपत्रक 5 से कार्यपत्रक 12 इस दक्षता पर आधारित है। प्रयास 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 4 एवं 5 के अंतर्गत यानी चौथी और 5वीं क्लास की जो गणित है इसमें कार्यपत्रक 5 से 12 संख्या ज्ञान की समझ पर आधारित है। तो आज की क्लास में हम संख्या ज्ञान की समझ हम बेहतर ढंग से बना पाएंगे, हम समझ पाएंगे और इसकी सहायता से आप कार्यपत्रक हल कर पाएंगे, उनका अभ्यास कर पाएंगे कि कौन से कार्यपत्रक में क्या है, किस कार्यपत्रक में हमें क्या सीखना है, ये सारी यहाँ आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए कार्यपत्रक 5, इसमें आपके क्या है, चित्रों को गिनकर बॉक्स में संख्या लिखना। हमें चित्र गिनने हैं, चित्र दे रखे हैं, उन्हें हम 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हम गिनेंगे और नीचे बॉक्स दे रखा है, उस बॉक्स में हमें संख्या लिखनी है। चित्रों को गिन सकते हैं हम, बारी बारी से ध्यान रखते हुए हम चित्रों को गिनेंगे और चित्रों को गिन के हमको क्या करना है, बॉक्स में उतनी संख्या लिखनी है। तो ये काम हमारा कार्यपत्रक 5 में रहेगा। कार्यपत्रक 6 में हमारे क्या है, संख्या पहचान करके अपनी पसंद के चित्र बनाना। हमें संख्या पहचान करनी है कि ये जो संख्या लिखी हुई है ये संख्या कितनी है और जितनी संख्या आपको बता रखी है उतने आप अपनी पसंद के चित्र बना सकते हैं। आप फूल बना सकते हैं, आप स्टार बना सकते हैं या आप और भी कुछ भी जो भी चीज़ों गेंदे बना सकते हैं। तो आपको अपनी पसंद के उतने ही चित्र बनाने हैं जितनी संख्या दे रखी है। इसके साथ सही क्रम पर संख्या लिखना। हमें संख्या का क्रम भी पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या कहाँ आती है, तो उसे क्रम के अनुसार हमें संख्या लिखना, इसका भी हमें इसमें ध्यान रखना है। कार्यपत्रक 7, इसमें यह है 1 से 99 तक संख्या को संख्या नाम से मिलाना। तो हमें 1 से 99 तक की संख्या का पता होना चाहिए, उन संख्याओं को संख्या नाम से मिलाना है। किस संख्या को कैसे पढ़ते हैं उस हिसाब से हमें यह संख्या मिलाने का इसमें अभ्यास करना है। इसके साथ ही सही खानों में संख्या भरना। तो हमें सही खानों में हम संख्या भर पाएँ कि कौन से खाने में कौन सी संख्या आ रही है, तो हम सही खाने में सही संख्या भर पाएँ, इसका भी हमें अभ्यास करना है, हमें इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ संख्या ज्ञान, संख्या ज्ञान में संख्या रेखा। तो संख्या रेखा पर संख्या कौन सी पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी, तो ये भी हमें कार्य संख्या रेखा पर करना है। तो ये कार्य हमें कार्यपत्रक 7 में करने हैं। इसके बाद में कार्यपत्रक 8, इसमें संख्या क्रम। कार्यपत्रक 8 में हमें संख्या क्रम को ध्यान में रखते हुए संख्या को समझना है, संख्या को भरना है। कार्यपत्रक 9, इसमें हमें इकाई व दाही के रूप में संख्या लिखना। संख्या को हम इकाई और दाही के रूप में लिखेंगे। संख्या जो होती है पीछे से पहला इकाई दूसरा दाही, तो हमें इकाई और दाही के अनुसार हमें संख्या लिखनी है। इसके साथ ही विस्तारित रूप में हमें संख्या लिखनी है। संख्या को विस्तारित रूप में कैसे लिखते हैं ये भी आपके इस कार्यपत्रक में अभ्यास में दे रखा है। कार्यपत्रक 10 में स्थानीय मान। तो कार्यपत्रक 10 में हमें स्थानीय मान का ध्यान रखना है कि स्थानीय मान को समझना है। कार्यपत्रक 10 के अंतर्गत कार्यपत्रक 11 है, इसमें 1 से 999 तक संख्या। हमें 1 से 999 तक की संख्या को पढ़ना, उसे लिखना, ये हमें इसमें अभ्यास करना है। और कार्यपत्रक 12 में संख्याओं का क्रम। संख्या कौन से क्रम पर आएगी, इसके बाद में कौन सी आएगी, पहले कौन सी आएगी, बीच में कौन सी संख्या आएगी, इसका हमें प्रयास इसमें करना है। तो हम अगर ये कार्यपत्रक हल कर पाते हैं तो हम संख्या ज्ञान की समझ को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए हम एक एक कार्यपत्रक लेते हैं और एक एक कार्यपत्रक का हम अभ्यास करते हैं। सबसे पहला कार्यपत्रक 5। तो 5 तो आपके समझ में आ गया, स्टार दे रखे हैं। पहला जो प्रश्न है स्टार दे रखा है, तो हमें स्टार गिनने हैं, कितने स्टार हैं और बॉक्स में उतनी संख्या लिखनी है। फिर फूल दे रखे हैं, हमें फूल गिनने हैं और बॉक्स में उतनी संख्या लिखनी है। फिर आपके हवाई जहाज दे रखी है, तो हमें हवाई जहाज कितनी है वो गिननी है और हमें संख्या लिखनी है। उसके बाद में पेंसिलें दे रखी हैं, पेंसिलें गिननी है और हमें बॉक्स में संख्या लिखनी है कि ये कितनी पेंसिलें हैं। तो इस प्रकार से आप कार्यपत्रक 5 को हल कर पाएंगे। कार्यपत्रक 6 में आपको क्या करना है,
कार्यपत्रक 6 में पहला जो सवाल है, इसमें आपके बॉक्स में संख्या दे रखी है। अब संख्या देख करके अपनी पसंद के चित्र उस डिब्बे में बनाने हैं। तो आप अपनी पसंद से जो जो संख्या लिखी हुई हैं वो उतने आपको अपने चित्र बनाने हैं। प्रश्न दूसरा है, दिए गए संख्या कार्डों को सही स्थान पर लगाइए। जो संख्या कार्ड दे रखे हैं वो कौन से स्थान पर आएगा आपको गिनना है। 11 से शुरू हो रहा है तो 11, 12, 13 इस प्रकार से गिनना है कौन सी संख्या कहाँ आएगी। जैसे कि 26 है तो 26 कहाँ आएगा, तो आपको इस प्रकार से गिनना है, एक एक डिब्बे को गिनना है, एक एक क्रम से आगे बढ़ना है। जहाँ 26 आए वहाँ 26 लिख देंगे, फिर 38 लिख देंगे। इस प्रकार से हम संख्याओं को सही स्थान पर लिखेंगे। प्रश्न तीसरा है, तो उसमें आपको क्या करना है, नीचे कुछ संख्या नाम दे रखे हैं। जहाँ जहाँ जो संख्या नाम दे रखा है तो ऊपर वाले चित्र में वहाँ पे हमें उस बॉक्स को रंग करना है, या पेंसिल से आप इस प्रकार से कर सकते हैं, उसमें रंग भर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो जो संख्या दे रखी है वहाँ वहाँ हमें उन संख्याओं को छायांकित करना है या उसमें हमें रंग भरना है। तो इस प्रकार से कार्यपत्रक 6 हो जाएगा। कार्यपत्रक 7 में देखिए 1 से 99 तक की संख्या। तो विद्यार्थियों आपको गिनती का पता होना चाहिए। 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से आपको 99 तक की गिनती का पता होना चाहिए। उसके आधार पे आपको क्या करना है, पहला जो सवाल है संख्या से संख्या नाम को मिलाइए। जो गुब्बारे दे रखे हैं उसमें संख्या लिखी हुई है, उन्हें क्या करना है, जो नीचे संख्या नाम दे रखे हैं उनसे मिलाना है कि कौन सी संख्या का कौन सा संख्या नाम है। तो ये आपको जब संख्या पता होगी तो आप ये कर पाएंगे। तो आपको 1 से 99 तक की संख्याओं का अभ्यास करना है और उसके अनुसार भरना है। फिर प्रश्न 2 में संख्याओं को सही खानों में भरिए। जो संख्या दे रखी है उन्हें आपको सही खानों में भरना है कि कौन से खाने में कौन सी संख्या आएगी। तो क्रम से आपको देखना है, क्रम का ध्यान रखना है और उसके अनुसार आप उस डिब्बे में जो बीच में जो संख्या दे रखी है उनको आप सही खानों में भरेंगे। सवाल नंबर 3 है, दिए गए संख्या नामों को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो विद्यार्थी देखिए संख्या रेखा इस प्रकार से होती है। तो आपको इस प्रकार से इस तरफ संख्या बढ़ती है और इस तरफ संख्या घटती है। जैसे कि दे रखा है यहाँ पे 30, उसके बाद में 40, 50। तो ये बराबर का अंतर लेकर के इस प्रकार से संख्या रेखा बना रखी है। 50 के बाद में 60, 70, 80 इस प्रकार। देखिए संख्या रेखा पे क्या होता है, एक ऐसी रेखा जिस पे संख्याएं होती हैं, संख्या इस तरफ बढ़ती है और इस तरफ पीछे की तरफ संख्या घटती है। तो विद्यार्थियों आपको संख्या रेखा का ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, संख्या भरनी है। तो जैसे कि लिखा हुआ है 56, तो 56 कहाँ आएगा, देखिए अब आपको 56 की पहचान करनी है कि 56 कहाँ आएगा। संख्या रेखा दे रखी है। अब देखिए 56 50 से अधिक है। अब 50 और 60 के बीच में 10 खाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 50 के बाद में 51, 52, 53, 54, 55 और यहाँ आएगा 56। तो यहाँ आपको 56 लिखना है। इस प्रकार से आपको संख्या रेखा पर संख्या भरनी है। तो हमें संख्या का पता होगा तो संख्या रेखा पर हम संख्या भर पाएंगे। तो विद्यार्थी ऐसा आप कर लेंगे। इसी प्रकार से अगला है कार्यपत्रक 8। इसमें गिनकर क्रम से संख्या लिखनी है। मोतीमाला दे रखी है। मोतीमाला में आपको क्रम का ध्यान रखना है, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से क्रम का ध्यान रखना है। और जिस इस प्रकार से मोतीमाला दी हुई है तो मोतियों को गिनना है। और जहां जहां पे जैसे कि यहाँ पे एक डिब्बा दे रखा है तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, तो यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ आप 3 भरेंगे। तो संख्या को क्रम से आप गिनते जाएंगे। जिस जिस मोती के वहाँ डिब्बा है वहाँ पे कौन सी संख्या आ रही है वो संख्या आपको वहाँ भरनी है। तो ऐसा आप इस कार्यपत्रक में कर लेंगे। तो आपको संख्याओं का ध्यान में होना चाहिए। 100 तक संख्याओं का आपको पता होगा तो आप इन मोतीमालाओं में जहाँ जहाँ जो डिब्बे दे रखे हैं वहाँ वहाँ आप संख्याएं भर पाएंगे। तो इस प्रकार से कार्यपत्रक 8 में आप ये कर पाएंगे। कार्यपत्रक 9 में आपको इकाई दाही के रूप में संख्या लिखना और विस्तारित रूप। इकाई दाही में जैसे देखिए कोई भी संख्या हो, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ 42। तो अब इसमें पहला जो अंक है पीछे वाला ये होता है इकाई और दूसरा होता है वो क्या होता है
दहाई। पहला इकाई 2 है, इसमें दहाई 4 है। इकाई कितना है? 2, दहाई 4 है। इसी प्रकार से 38, 38 में देखिए, इसे मैं सही लिख देता हूं थोड़ा। अब 38 में देखिए 8, ये है इकाई, दहाई कितना है? 3, ये हो गया दहाई। तो पहले वाला पीछे से इकाई, दूसरा वाला होता है दहाई। इकाई 8, दहाई 3। अब दहाई में ध्यान रखना, एक दहाई का मतलब होता है 10। एक दहाई का मतलब कितना होता है? 10। तो यहां देखिए कितनी दहाई है? 3 दहाई है। तो एक दहाई का मतलब 10 होता है, 3 दहाई का मतलब कितना हो जाएगा? 30। तो ये 30 इकाई में जितने हैं उतने ही रहते हैं। दहाई में एक दहाई का 10 होता है, जबकि इकाई में जितने हैं उतने ही रहते हैं। इकाई पे 8 है तो ये 8 ही है, और दहाई पे 3 है मतलब ये 30 है। 30 और 3 कितना हो गया? 38। ये संख्या बनी 38। इस प्रकार से आपको इकाई और दहाई का ध्यान में रखना है। तो विद्यार्थियों, 10 का समूह क्या कहलाता है? दहाई। और इसका विस्तारित रूप कैसे होता है? जैसे कि 38 है। अब 38 में आपको क्या करना है? इसका विस्तारित रूप करना है। देखिए मैं इसको थोड़ा सही लिख देते हैं। जैसे कि मैं 38 के बारे में बता रहा हूं, ये हो गया 38। अब 38 को बताना है माला के माध्यम से। ये हो गया आपकी संख्या, इसको माला के माध्यम से बताना है। तो 10-10 की एक माला बनानी है। क्या करना है? माला बनेगी 10 की। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 की एक माला बन गई। 10 की एक माला और बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 की एक माला और बन गई। 10 की एक माला और बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 की 3 माला बन गई। तो 10 10 10 कितना हो गया? 3 दहाई हो गई, 30 हो गया। अब 8 इकाई, यानी आपको 8 मोती खुले बनाने। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गए 8 मोती खुले। तो अब इसका विस्तारित रूप होगा। विस्तारित रूप कैसे होगा? विस्तारित रूप में आपको क्या करना है? इसमें इकाई और दहाई 2 हैं। दहाई पे है 3 दहाई का मतलब कितना होता है? एक दहाई का मतलब 10 होता है। 3 दहाई का मतलब कितना होता है? 30। तो हम यहां लिखेंगे 30, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, जोड़ का चिन्ह लगाना है। और इकाई कितनी है? 8। तो आपको यहां 8 लिखना है। आ गया समझ में? ये 3 10-10 के समूह तो हो गया 30, और ये खुले इकाई 8। इकाई खुली रहती है, जितने हैं उतनी रहती है, तो प्लस 8 लिख देंगे। तो ये हो गया इसका विस्तारित रूप। 38 का हो गया। इसी प्रकार से आपको जो भी संख्याएं उसमें दे रखी हैं, 18 दे रखी है, 26 दे रखी है, 37 दे रखी है, तो हमें उनका क्या करना है? माला में उतने मोती बनाने हैं, जितने इकाई हो उतने खुले मोती बनाने हैं। और विस्तारित रूप में आपको लिखना है जितनी दहाई हो उतने, आपको 1 दहाई तो 10 लिखना है, 2 दहाई हो तो 20 लिखना है, 3 दहाई हो तो 30 लिखना है, 4 दहाई पे हो तो 40 लिखना है, 5 दहाई हो तो 50 लिखना है। इस प्रकार से आपको संख्याएं लिखनी है। ठीक है विद्यार्थियों, ऐसा भी आप इस कार्यपत्रक में आप कर पाएंगे। और विस्तारित रूप भी आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इस प्रकार से लिखना है। जितनी दहाई हो दहाई को दहाई के हिसाब से लिखना है, और इकाई को उतनी ही लिखना है जितनी इकाई है। तो इस प्रकार से आप कार्यपत्रक 9 भी हल कर पाएंगे। कार्यपत्रक 9 के बाद में विद्यार्थियों है कार्यपत्रक 10। तो 2 अंकों की संख्याओं में स्थानीय मान की समझ। स्थानीय मान आपको ध्यान रखना है। अब जो संख्या बनती है वो अंकों से बनती है। संख्या किन से बनती है? अंकों से। अब जैसे कि मैं एक संख्या बता दूं 52, ठीक है ना। अब 52 जो संख्याएं बनी वो अंकों से बनी है। कौन कौन से अंकों से बनी? 5 और 2। 5 और 2। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, इस संख्या में यानी 52 में 5 का स्थानीय मान,
5 का स्थानीय मान हमें पता करना है 52 के अंदर, तो आप क्या करेंगे बताइए। स्थानीय मान शब्द पे ध्यान दीजिए। स्थानीय मान कौन से स्थान पर वह अंक है, जो अंक जिस स्थान पर होता है उसके अनुसार उसका स्थानीय मान होता है। अगर कोई अंक इकाई के स्थान पर है तो वो का वही अंक स्थानीय मान हो जाएगा। अगर कोई अंक दाई के स्थान पर है तो दाई का मैंने बताया, 1 दाई का मतलब कितना होता है 10, 2 दाई का मतलब 20, 3 दाई का मतलब 30। इसी प्रकार से जितनी दाई हो उतना 10 गुना बन जाएगा। अब देखिए 5, अब ये संख्या है 52 में 5 का स्थानीय मान हमें पता करना है। किसका पता करना है 5 का। तो 5 कौन से स्थान पर है ये हमें पता करना है। देखिए इकाई पे है 2, दाई पे है 5। ये पहला पीछे वाला इकाई, दूसरा होता है दाई। तो 5 कौन से स्थान पर है, इकाई पे है या दाई पे। 5 है दाई पर, तो 5 दाई का मतलब कितना हो जाएगा 50। 5 दाई का मतलब 50, तो 5 का स्थानीय मान यहाँ कितना होगा 50 होगा। आ गया समझ में। यहाँ 5 का स्थानीय मान कितना है 50। कैसे है, कोई भी अंक जिस स्थान पे हो वहां उसका मान कितना है, ये होता है स्थानीय मान। अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखता तो ये संख्या ही अलग हो गई, 25 बन गया। अब इसमें 5 का स्थानीय मान पूछते हैं तो 5 कौन से स्थान पर है, 5 इकाई के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान 5 ही होता। यहां इसका स्थानीय मान 5 क्यों है और यहां 50 क्यों है, क्योंकि यहां 5 दाई के स्थान पर है और यहां 5 इकाई के स्थान पर है। यानी कोई अंक जिस स्थान पर हो उस स्थान पर उसका मान कितना है, ये होता है स्थानीय मान। तो विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा आपको स्थानीय मान। तो इस प्रकार से आपको जो भी संख्या दे रखी है उसमें जिस अंक का स्थानीय मान पूछे उस अंक को देखना है। अगर वो इकाई के स्थान पर है तो वो का वही अंक स्थानीय मान हो जाएगा। अगर वो अंक दाई के स्थान पर है तो उसके साथ में एक 0 और लग जाएगा, क्योंकि 1 दाई मतलब 10, 2 दाई 20, 3 दाई 30, 4 दाई 40, 5 दाई 50, 6 दाई 60, 7 दाई 70, 8 दाई 80, 9 दाई 90। इस प्रकार से उसका स्थानीय मान होता है। तो इस प्रकार से आपको कार्यपत्रक 10 में स्थानीय मान लिखना है, स्थानीय मान को समझना है। तो हमने स्थानीय मान समझा, इसके साथ साथ मिलान भी करना है। जो संख्या दे रखी है उसमें कौन सा इकाई है कौन सा दाई है उसके अनुसार उसे मिलान करना है। अब कार्यपत्रक 11, कार्यपत्रक 11 में क्या है 1 से 999 तक संख्या। अब संख्या हम गिनती हमने पढ़ी, गिनती कहाँ तक थी 1 से 100 तक, उससे आगे भी गिनती चलती है। तो अब देखिए गिनती को अपन समझ लेते हैं, 1 से 999 तक संख्या को समझ लेते हैं तो आप इस कार्यपत्र को आसानी से कर पाएंगे और ये आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो देखिए 1 से 999 तक की संख्या को जब हम पढ़ते हैं तो हम गिनती शुरू करते हैं। क्या करते हैं गिनती हम 1 के बाद में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए हमने 9 तक जो संख्या लिखी, 9 के बाद देखिए लिखते हैं अपन 10। तो हमने 9 लिखा, तब तक हमने अकेले अंक का काम में लिया। कितने अंक को काम में लिया, अकेले अंक को काम में लिया। 10 से कितने अंक हो गए 2 अंक। 10 से जो 2 अंक चलेंगे फिर आगे 11, 12 इस प्रकार से 2 अंक ही चलेंगे, वो चलेंगे 99 तक। 2 अंक कहाँ तक चलेंगे 99 तक। और जैसे ही 99 में 1 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, अंक हो जाएंगे 3। फिर 100 से वापस 101, 102 इस प्रकार से गिनती चलेगी। 999 तक 3 अंक चलेंगे। 999 तक कितने अंक चलेंगे 3, यानी 100 से 999 तक 3 अंक चलेंगे। 10 से 99 तक 2 अंक चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ 100 से 999 तक कितने अंक चलेंगे 3 अंक चलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, अब जब 3 अंक चले तो उसमें अपन कैसे संख्या को पढ़ेंगे। देखिए 10 से अपने को 100 तक का तो पता है कि इसको 99 पढ़ते हैं। अब लेकिन इसको 100 पढ़ते हैं। देखिए 100 को अपन समझ लेते हैं, ये लिखा मैंने 100। अब 100 में देखिए पहला अंक होगा इकाई, दूसरा होगा दाई, तीसरा होगा सैकड़ा। तीसरा क्या होगा सैकड़ा। पहला इकाई, दूसरा दाई, तीसरा सैकड़ा। तीसरा अंक कौन सा होगा पीछे से सैकड़ा। लिख दीजिए आप, इकाई, दहाई और ये तीसरा सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब होता है 100।
सैकड़ा का मतलब कितना होता है 100। सैकड़ा पे जो भी अंक हो उसके साथ में हमें 100 पढ़ना है। 1 है तो 100, 2 है तो 200, 3 है तो 300, 4 है तो 400, 5 है तो 500, 6 है तो 600, 7 है तो 700, 8 है तो 800, 9 है तो 900। और फिर उसके बाद में इनसे जो संख्या बने वो हमें बोल लेनी है। अगर यहाँ 0 है तो आपको कुछ नहीं बोलना है। अब यहाँ यदि 1 लिखना होता तो हम क्या करते, देखो 101 लिखना हो तो हम पीछे वाले 0 की जगह हम 1 लिख देंगे, ये बन जाएगा 101। इस प्रकार से 108। इसी प्रकार से देखिए पढ़िए, ये है 136। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा वाले के 100 पढ़ते हैं 136। इन दोनों को मिला के पढ़ना है पीछे वाले को 136। इसी प्रकार से देखिए यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे 8 है तो ये 840। इसे क्या पढ़ेंगे हम 840। इस प्रकार से आपको संख्याएं पढ़नी है, 1 से लगा के 999 तक की हमें संख्या पढ़नी है। हमें इनका अभ्यास करना है, संख्या को पढ़नी आपको आनी चाहिए। अगर आपको 100 तक संख्याओं का अच्छे से पता है तो आप बाद में 3-3 अंकों की संख्या पढ़ लेंगे। 100 से 999 तक 3 अंकों की संख्या होगी, ध्यान रखना। 100 से 999 तक कितने अंकों की संख्या होगी, 3 अंकों की संख्या होगी। तो इस प्रकार से आपको संख्याएं पढ़नी है और संख्या पढ़ के उनका हमें अभ्यास करना है, जो हम इस कार्यपत्रक में करेंगे, कार्यपत्रक 11 में। तो आप इन संख्याओं का अच्छे से अभ्यास करें। कार्यपत्रक 11 इस प्रकार से हम हल करेंगे। संख्या देखनी है, पढ़नी है, संख्या नाम से मिलान करना है। इसके बाद में अपना लास्ट वाला जो इसमें संख्या ज्ञान के समझ में कार्यपत्रक है, कार्यपत्रक 12। इसमें संख्याओं का क्रम पता होना चाहिए। यदि आपको 1 से 999 तक की संख्या पता है तो बाद में कौन सी आती है, पहले कौन सी आती है, ये आपको संख्याओं का अभ्यास करना है और उसमें छूटी हुई संख्याएं लिखनी है। पहला सवाल है छूटी हुई संख्याएं लिखिए और दूसरे सवाल में दी गई संख्याओं में बीच में आने वाली संख्याएं लिखिए। अब जैसे कि देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है 201। अब आगे देखिए संख्या जो डिब्बे दे रखे हैं, डिब्बे जब दे रखे हैं इन डिब्बों में आपको संख्याएं लिखनी है, तो क्रम से लिखनी है, क्रम का ध्यान रखना है। 201 है तो आगे क्या आएगा 202, इसके बाद में क्या आएगा 203, इसके बाद में 204, 205, 206। इस प्रकार से इसमें क्रम से संख्या अपन लिख पाएंगे। इसी प्रकार से देखिए अगर यहाँ 345 है तो आगे डिब्बे में क्या आएगा, इस प्रकार से आपको क्रम से संख्याएं लिखनी है। 345 है तो यहाँ आएगा 346, फिर 347, 348, 349। इस प्रकार से हम संख्याओं को क्रम से लिखेंगे। तो आपको क्रम का अभ्यास करना है। इसके साथ में बीच में आने वाली संख्या लिखनी है। तो बीच में आने वाली संख्या हम कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे कि 3 डिब्बे दे रखे हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है 78 और यहाँ लिखा हुआ है 80। 78 लिखा हुआ है, 80 लिखा हुआ है, तो यहाँ बीच में कौन सी संख्या आएगी बताइए। 78 के बाद में कितनी आती है 79 और यहाँ 80। तो यहाँ आपको इस प्रकार से बीच की संख्याएं लिखनी है, बीच की संख्या का हमें प्रैक्टिस करनी है। तो इसके माध्यम से हम कार्यपत्रक 12 को हल कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से आप संख्या ज्ञान की जो समझ है 1 से लगा के 999 तक की संख्याएं, उसके साथ साथ विस्तारित रूप, संख्याओं का क्रम, संख्याओं का स्थानीय मान, अंकों का स्थानीय मान, ये सारे हम इनमें सीखने वाले हैं, इनमें हम अभ्यास करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गए, अब आप कार्यपत्रक आसानी से हल कर सकते हैं। कार्यपत्रक आपके अभ्यास के लिए हैं, आप उनमें अभ्यास जरूर कीजिए, समझते हुए अभ्यास कीजिए। टिप करके अगर अपन अभ्यास कर लेंगे तो क्या होगा, हमें समझ में नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, इनको समझते हुए उनका अभ्यास करना है। तो मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया, आपको समझ में आया होगा। तो अब आपको क्या करना है, अच्छे से अभ्यास करना है और अपने कार्यपत्रक की पूर्ति करनी है। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ गया? तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJAR को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ।
आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।